द फॉक्स एंड द स्टॉक, सारस और भेड़िया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे विद अनदर एसॉप्स फेबल। तो ये भी जो फेबल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेबल है। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तब हमने शायद अपनी किताबों में जरूर पढ़ा था इसको। एंड आई एम श्योर दैट यू विल ऑल्सो बी अम्यूज्ड विद दिस फेबल। तो एक बार जो है जंगल के अंदर में तो एक बहुत ही चालाक लोमड़ी थी। ओके। और ये जो लोमड़ी थी इसको बहुत ही मजा आता था कि जितने भी दूसरे जानवर हैं इन सबको बेवकूफ कैसे बनाया जाए, तो हाउ टू मेक फन ऑफ देम। और वो हमेशा जो है कोई ना कोई ट्रिक खेलती रहती थी और लोगों को उल्लू बनाती रहती थी। और इस वजह से जितने भी जंगल में दूसरे एनिमल्स हैं वो सारे बड़े केयरफुल हो गए थे, कहते कि इसके मुंह नहीं लगना चाहिए, ये कुछ ना कुछ शैतानी जरूर करेगी। बट एक दिन जो है एक जो है सारस पक्षी जो है वो उड़ के आया जंगल में। और वो नया था और वो नदी किनारे जो है अपना रहने लगा। और ये देखा लोमड़ी ने, कहते अच्छा ये तो एक नया नया बुद्धू आ गया है, इसको बताती हूँ मैं, ठीक है ना, इससे मजे लेती हूँ। और वो जो है उसके पास गई। तो उसने कहा, अरे मित्र, तुम लगता है कि जंगल में नए आए हो, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम। तो उसने कहा कि अच्छा, अरे वाह, हाँ मैं आपने को सही पहचाना, मैं बिल्कुल नया आया हूँ। और तो उसने कहा कि आप मेरे से दोस्ती करोगे, क्योंकि आप यहाँ जंगल में किसी को जानते नहीं हो, मैं आपको सबसे मिलवा दूंगी। तो सारस ने कहा, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, अरे आप इतना अच्छे से आपने मुझे वेलकम किया और आपने इतने अच्छे से मेरे से बात करी, तो मैं बिल्कुल आपकी आई लव टू बी फ्रेंड्स विद यू। और फिर जो है लोमड़ी ने कहा कि आप पहली बार आए हो तो इसीलिए जो है मैं आपको जो है इनवाइट करना चाहूंगी। तो आप जो है मेरे पास आइए, डिनर करेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगी। तो सारस ने कहा, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से इनवाइट किया। और जिस दिन तय हुआ था, जो सारस है वो अपना पहुंच गया लोमड़ी के यहाँ। अब लोमड़ी के यहाँ आया तो उसने उसको बड़ा वेलकम किया, आइए आइए, बैठिए। और उसने फिर उसको जो कहा कि अच्छा, अब मैं जो है डिनर सर्व करती हूँ। अब डिनर में जो है लोमड़ी ने बहुत ही बढ़िया सी खीर बना रखी थी, बहुत टेस्टी। लेकिन उसने करा क्या कि उसने जो है सारस के सामने एक जो है थाली रख दी। और उस थाली के अंदर जो है खीर जो है उसने उसके अंदर डाल दी। अब क्या है कि वो थाली जो है बड़ी पतली सी होती है, खीर सारी फैल गई और लोमड़ी मजे से खाने लगी। अब सारस पक्षी की तो चोंच इतनी लंबी होती है, उसने कोशिश तो बहुत करी, बट उसके मुंह में तो हार्डली एक दो दाने ही आ पा रहे थे, ठीक है ना। तो लोमड़ी बाबा कही जा रही थी, अरे क्या बात है, क्या बात है, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, ठीक है, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं। तो अरे आप खाइए ना, और खाइए ना, देखिए टेस्टी लगी कि नहीं लगी आपको। तो सारस पक्षी बेचारा वो बोला, उसने हेजिटेशन में बोला कि नहीं है तो बहुत टेस्टी, लेकिन आज थोड़ा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं अच्छे से खा नहीं पा रहा। फिर फाइनली जो है जाने का टाइम आया। तो लोमड़ी ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे को ना बड़ा बुरा लगा, आपने पेट में दर्द हो गया आपके और इसीलिए आप खा नहीं पाए, ठीक है ना। तो लेकिन फिर सारस ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने फिर भी इतनी मेहनत करी और इसमें आपकी तो कोई गलती थी नहीं। तो लेकिन मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। और जो है ये आप प्लीज जो है कल आप आइए मेरे यहाँ। और अगले दिन जो है लोमड़ी पहुंच गई और बड़ा उसने कहा कि देखिए, जो आपने मुझे कल खीर खिलाई थी वैसे ही उससे ही बढ़िया खीर मैंने बनाई है आज, आज आप टेस्ट करो। ये सुनते ही जो है जो लोमड़ी थी उसके मुंह में लालच आने लग गया, ठीक है ना, राल टपकने लग गई, कहते अच्छा, अरे वाह अरे वाह। तो बहुत जल्दी जो है सारस जो है गया किचन में और लेके आया। तो उसने देखा कि खीर है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन जब सारस लेके आया तो वो खीर जो थी वो जो है बहुत ही लंबे जो है एक बड़े ऊंचे से बर्तन में थी, ठीक है ना। और ये देख करके जो है लोमड़ी जो है बिल्कुल डिसअपॉइंट होगी, ठीक है। और उसने कहा, अरे क्या बात है, आज आप नहीं खा रहे। तो उसने खानी शुरू कर दी, सारस ने तो, क्योंकि वो जो बर्तन था, ठीक है, वो एकदम लंबा था, ऊंचा था। और सारस तो अपनी चोंच डाल करके उस बर्तन में से बड़े आसानी से खा पा रहा था। लेकिन जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सुराही टाइप की चीज थी जिसके अंदर की, उसका तो मुंह जा ही नहीं रहा था, ठीक है, वो केवल चाट पा रही थी, ठीक है। और फाइनली जो है फिर सारस ने पूछा कि क्या बात है, आज आप ठीक से नहीं खा रहे हो। तो फिर लोमड़ी को कोई और जवाब देना देना बना ही नहीं, और उसने यही कहा कि भाई आज मैं क्या करूं, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है इसीलिए मैं इतने अच्छे से खा नहीं पा रही। तो गाइज ये जो स्टोरी है इसका मॉरल यही है कि भाई जैसे को तैसा, तो डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन अनटू यू। तो हमें उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए लोगों के साथ में, जैसा बर्ताव हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में करें। तो हमेशा जो है सोच समझ के ही बर्ताव करना चाहिए।
सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, और पहले भी हो सकता है आपने सुनी होगी। आइए आज हम एक और टेक टिप की बात करते हैं। तो चैट जीपीटी से हम बहुत सारे काम करा सकते हैं, उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि हम इससे बिजनेस के आइडियाज निकलवा सकते हैं। तो जैसे कि एक सेकंड देखिए कि मैंने कहा भी बिजनेस आइडिया फॉर सेलिंग सम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट दैट कैन बी इजीली मेड इन इंडिया एंड मार्केटेड ऑनलाइन। तो ये देखिएगा इस, तो उसने हमें आइडियाज दिए कि आप इको फ्रेंडली रीयूजेबल बैग्स बना सकते हो, नेचुरल ऑर्गेनिक पर्सनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बना सकते हो, अपसाइकल्ड होम डेकोर बना सकते हो जो कि आपने रिसाइकल करके किसी चीज़ से बनाया है, इको फ्रेंडली किचन वेयर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड लोकली सोर्स फूड प्रोडक्ट्स। देखिए सो मनी आइडियाज इट हैज़ गिवन यू। तो कई बार होता है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि मैं क्या नया करूं और हमें समझ में नहीं आता। तो दिस कैन बी यूज्ड टू डू दैट। अब ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। कैन यू सजेस्ट सम नाइस डोमेन नेम्स फॉर बिजनेस दैट डील्स इन बेबी प्रोडक्ट्स दैट आर इको फ्रेंडली। तो ये देखिए कितने सारे इसने आपको पोटेंशियल नेम दे दिए हैं। इको कब्स, ग्रीन लिटिल बेबीज, प्योर बेबी प्लानट, ओके, इको टॉट्स वर्ल्ड, तो ऐसे आप भी अपने बिजनेस के लिए आइडिया जनरेट कर सकते हो। और ये देखिए कि सजेस्ट सम इनोवेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग द जेन जी फॉर अ बिजनेस दैट इज मैन्युफैक्चरिंग वुड एंड मेटल हैंडीक्राफ्ट बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए इको फ्रेंडली मिनिमलिस्ट डेस्क ऑर्गेनाइजर्स, कस्टमाइजेबल मेटल एंड वुडन फोन स्टैंड्स, ज्योमेट्रिक वुडन वॉल आर्ट। ये देख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट हैंड क्राफ्टेड वुडन एंड मेटल ज्वेलरी। कितनी सारी इसने आइडियाज दिए। तो आई एम श्योर कि आप भी जो है अपने बिजनेस में इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और एआई का यूज करके और अच्छे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं फॉर गेटिंग योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।